आगे दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम की एक टेक्स्ट बुक में लिखी एक लाइन से विवाद खड़ा हो गया। किताब में लिखी लाइन स्कर्ट की तरह छोटा होना चाहिए ईमेल से विवाद गरमा गया, जिसके बाद से इसे टेक्स्ट बुक से हटाने की मांग होने लगी है। बीकॉम के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये लाइन पढ़ाई जा रही है। दरअसल किस तरह से ईमेल लिखे जाने चाहिए, इसके लिए स्कर्ट का उदाहरण लिया गया है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये किताब कहती है कि ईमेल किसी स्कर्ट की भांति छोटे और दिलचस्प होने चाहिए। इस किताब को छपे काफी समय हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स की नजर अब गई है। स्टूडेंट्स इसे बेहद ही शर्मनाक बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस किताब को प्रोफेसर सीवी गुप्ता ने लिखा है, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। और खास बात यह है कि किताब 10 सालों से चल रहा है, 10 सालों से सिलेबस में है, शामिल है। खबरों की माने तो जब से इस लाइन को लेकर सोशल मीडिया में विवाद शुरू हुआ, लेखक ने पब्लिशर से इसे हटाने के लिए कह दिया है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हमारी क्लास में जब इस तरीके की वर्डिंग्स पढ़ाई जाती है कि ईमेल इतना शॉर्ट होना चाहिए, इतनी गर्ल्स की स्कर्ट है ताकि वो मेन पॉइंट्स को कवर कर सके, तो हमारी क्लास में जब एक वर्ड इस तरीके से पढ़ाया जाता है तो जितने भी बॉयज़ होते हैं उनकी नज़रें सिर्फ गर्ल्स पर होती है और वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। कि जो टीचर एक आदर्श होता है स्टूडेंट्स का, जो पूरे समाज का एक ऐसा स्थान होता है टीचर का, अगर वो ये चीज़ें सिखाता है ऐसे एनवायरनमेंट में, डीयू के जैसे माहौल में, तो बच्चों का भविष्य कहाँ लेके जा रहे हैं आप। नेगेटिविटी जो कितनी जो फैल रही है इन चीज़ों से, तो ये बहुत ही गलत है, वाहियात बात है। ये यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाना किसी कोर्स में कि ईमेल का साइज़ स्कर्ट जितना होना चाहिए, बहुत ही शर्म की बात है ये हमारे लिए। मुझे लगता है कि ये जो साइज़ है स्कर्ट, लड़कियों की स्कर्ट की साइज़ छोटी नहीं है, जो ऑथर है उनके दिमागी सोच इतनी छोटी है, उसको ये प्रदर्शित करता है। जहाँ पे देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं, जिसकी ये विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम देश के छात्रों को एक अच्छा सिलेबस पढ़ा के उनको ग्रूम करें। वहाँ ऐसे सेक्सिस्ट रिमार्क्स वाले टीचर्स की किताबों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है बहुत गलत है। और क्योंकि मैं इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्रशासन से इस बारे में मैंने उनको इंटीमेट किया है और अभी इंतज़ार है उनकी कार्रवाई का, और जल्दी ही मैं इस मामले को लेकर डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर से भी मिलने के प्रयास करूंगी। तो जो लाइन लिखी गई है बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन 10 सालों से चल रहा है। स्टूडेंट्स की नजर अब जाकर पड़ी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आलोचना हो रही है। लेकिन और क्या अपडेट है, चलते हैं अपने सहयोगी पवन के पास। पवन, जानना चाहेंगे कि जो इसके लेखक हैं, जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि इस लाइन को हटा दिया जाए। क्या अभी तक पब्लिकेशन की तरफ से इस बारे में किस तरह की कोई कार्रवाई की गई है? उस लाइन को हटाए जाने की बात हो रही है पब्लिकेशन की तरफ से? गौरी, आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये कोई लाइन पहली बार नहीं लिखा गया है, कई सालों से ये किताब चल रहा था। और जब कोई पब्लिशर जब की बुक को पब्लिश करता है, उससे पहले काफ़ी उसका मंथन होता है और 5 लोगों की टीम होती है। उस टीम के बाद जब वो ओके करता है तभी वो संस्थान में वो किताब पहुंचता है। कुछ देर पहले हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेसर से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। उनसे हमने जब ये सवाल किया कि क्या ये लाइन जो लिखा हुआ है बच्चों को पढ़ाना या बच्चों के बीच में ये सब जानना क्या ज़रूरी है, तो उनका ये कहना था कि यौन शिक्षा के बारे में लोग कहते हैं कि खुले तौर पर यौन शिक्षा को बताना चाहिए, स्कूल में यौन शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, कॉलेज में बताना चाहिए। तो ये लाइन अगर लिखा हुआ है तो इससे क्या आपत्ति हो सकती है? कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हैं, जैसा ये डीयू के एक प्रोफेसर का कहना था। लेकिन अभी तक पब्लिशर्स की तरफ से ऐसा कोई बात सामने नहीं आया है, ना ही अभी तक ये कल शाम तक ये कहा जा रहा था कि स्थानीय मॉरिस नगर थाने में इस बात की कंप्लेंट भी दी जाएगी, लेकिन इस बारे में कोई कंप्लेंट नहीं दिया गया है। लेकिन जो प्रोफेसर है, लेखक, उनका ये मानना है कि इस लाइन को हटा देना चाहिए। लेकिन जो रॉयल्टी वो लेते आ रहे हैं, क्या उसी आधार पर रॉयल्टी मिल रहा था? गौरी, बिल्कुल पवन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो वैसे लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि यौन शिक्षा तो दी ही जाती है और इसके बाद इस लाइन के साथ उसका कंपेयर होता है, तो शायद यौन शिक्षा और इस लाइन में काफ़ी अंतर है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं।